हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू को बड़ा राम राम और नमस्ते भाई। मैं हाल फिलहाल रोहतक में हूँ, ओस्कर हॉस्पिटल। देखो, इलेक्शन गए मात्र 5-6 महीने हुए हैं और इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ती रहे हर साल। तो आज भी पॉलिटिकल ही बातें होंगी, पॉलिटिकल मामला है। अक्सर चैनल पर आप बड़े बड़े चेहरे देखो हो, तो एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं, तो बात करवाएंगे सबसे पहले डॉक्टर साहब से। नमस्कार जी। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। स्वस्थ हो डॉक्टर साहब? हाँ, स्वस्थ। डॉक्टर हो गए तो स्वस्थ होएगी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका जानना चाहेंगे नाम। मेरा नाम डॉक्टर विपिन सांगवान है। जी, विपिन सांगवान जी। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मेरा गांव है परढाणा, इसराना तहसील में और जिला पानीपत। जी। पर अब मैं रोहतक में कार्यरत हूँ जी। पिछले 12 साल से। देखो डॉक्टर साहब, आज बात करेंगे हम आपके जीवन के बारे में। जी। विपिन सांगवान जी का जो जीवन परिचय है, मतलब जो पूरी जीवनी अब तक की क्या है। उम्र जानना चाहूँगा मैं आपकी कितनी है? उम्र 39। अच्छा, 39 साल के हो चुके। डॉक्टर साहब देखो, जहाँ तक अब तक मैंने नाम सुना है, कांग्रेस में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष में सबसे ऊपर नाम आपका चल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे आप इस मामले में? ये बातें जिस प्रकार आप मीडिया के सहयोगी दल हैं, जी। मुझे मीडिया के मार्फत ये बातें पता चली हैं। हम्म। मैं राहुल गांधी जी की टीम का एक छोटा सा सिपाही हूँ हम्म। और खबरें हैं। हम्म। और निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम्म। वो जनमानस के लिए हम्म। किसान और कमीरे वर्ग की जीत होगी। हम्म। हम्म। और हम्म। कांग्रेस मुझे अगर ये मौका देती है तो निश्चित रूप से हम्म। खुशी रहेगी। जी। देखो, मैं इस सबसे पहले मैंने बेटी ये क्योंकि क्योंकि मामला है प्रदेश अध्यक्ष का। जी। मैं अब लेके के चलूँगा आपके थोड़ा सा पीछे, आपके जीवन के बारे में। कहाँ से आपका जीवन शुरू हुआ था? मतलब पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई आपकी, और फैमिली में कौन कौन है? ग्रामीण अंचल में ही रहे हैं हम हम्म। सदा। हम्म। और मेरी फैमिली में 2003 में मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था। जी। 2006 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा जी। तत्पश्चात हम्म। हमारे गांव में एक फैक्ट्री आई थी, आदित्य बिरला जी। सीमेंट फैक्ट्री। आज भी वो काफ़ी कई हज़ार आदमियों को रोज़गार दिया उन्होंने। हम्म। उन्होंने मुझे भी मेरे पिता की मृत्यु के बाद प्रोत्साहन राशि ना देकर हम्म। कैंटीन का काम दिया। और वो कैंटीन मैंने मेरी एमबीबीएस कंप्लीट होने तक चलाई। जी। और उससे मेरी आजीविका और खर्चा वहन हो जाता था। हम्म। साथ में मैंने पढ़ाई करी, वो चलाई और छोटे भाई को भी डॉक्टर बनाया। अच्छा जी। अब हमारे परिवार में मेरी पत्नी है, दो हम्म। बच्चे हैं, दो हम्म। बेटियां हैं। हम्म। और छोटा भाई है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है और हम्म। मेरी मदर है। अच्छा जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान थे और हम्म। बैंक में कार्यरत थे। जी। किसान का बेटा और इतना बड़ा होता, मतलब संघर्ष भरा जीवन रहा है। देखिए, संघर्ष तो है ही, जी। मगर संघर्ष करके सफलता मिलती है। जी। देखो, हर कोई इंसान है, किसान मजदूर का बेटा ही कुछ करके दिखावा जी। ये तो एक नॉर्मल ही बात है। अगर आज के दिन कोई रिकॉर्ड बना होगा तो वो एक जो नीचे वर्ग तक उठा हुआ बच्चा है वही बनाएगा, क्योंकि जो ऊपरले लेवल पे है तो उनको तो सारी फैसिलिटी मिल चुकी है। जैसे आप हैं, हम हैं, या और हमारे जैसे हैं, जी। वो तो नीचे से उठेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। जी। जो ऊपर बैठा तो वो ऊपर ही है, जी। उसको क्या करना ऊपर जाके। और जी। जी। तो मैं बात करना चाहूँगा अब जो आपकी पढ़ाई है उसके बारे में। एमबीबीएस से कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली कि मैं एमबीबीएस करूँ? मेरे पिताजी का सपना था ये हम्म। कि मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बने। अच्छा। और हमने भरसक प्रयास किए। हम्म। मैं पढ़ाई में अव्वल था हम्म। और
हरियाणा में रैंक नंबर 1 था हम्म, अपने 10 ओवर में। हम्म, और मैंने मौलाना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की। जी। भाई ने रोहतक पीजीआई से डिग्री की है। अच्छा जी। और सकुशल जीवन चल रहा है। हम्म, पहले 2012 में ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, फिर आपके झज्जर में ऑस्कर हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। जी। और इस तरह चेन बढ़ती बढ़ती 18 हॉस्पिटल हैं आज हमारे हरियाणा हरियाणा में हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। 18 हॉस्पिटल ओस्कर। ऑस्कर। ओस्कर नाम आपने सुना भी होगा और इलाज भी करवाया होगा, बहुत बड़ा नाम है ओस्कर हॉस्पिटल का। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टरी लाइन से सीधा पॉलिटिकल, कैसे संजोग बना इस चीज़ का? ये एक संजोग की बात है। हम्म, मैं एक चैरिटेबल कैंप लगवाया था किसी गांव के सरपंच ने झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। हम्म, और उसका उद्घाटन करने उस समय जो कांग्रेस अध्यक्ष थे डॉक्टर अशोक तंवर, जी। वो आए हुए थे। हम्म, उन्होंने देखा, और वो भी किसान के और फौजी परिवार से बिलोंग करते हैं। हम्म, उन्होंने वो कैंप देखा और कैंप के बाद हमारी चाय पे चर्चा हुई। हम्म, तो उन्होंने कहा कि मैं एक चिकित्सा प्रकोष्ठ बना देता हूँ, हम्म, और आप उसका हेड बन के प्रदेश में सेवा करिए और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाके हम्म, कांग्रेस आइडियोलॉजी को और हम्म, लोगों को बताइए कि कांग्रेस के मार्फत ये कैंप लग रहे हैं। हम्म, तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। जी। फिर इस काम को देखते हुए दिल्ली आला कमान ने हम्म, मुझे बुला लिया और वहाँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का निर्माण करके हम्म। मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया गया। सबसे पहली मीटिंग आपकी कांग्रेस पार्टी में किससे बताई थी आपने? अशोक तंवर जी से। अशोक तंवर जी से हुई। और आपने शुरू में बताया था कि मेरी जो जानकारी डायरेक्ट सेंटर यानी कि राहुल गांधी जी से। नहीं, ये सब बाद की बातें हैं, शुरुआत कहाँ से हुई है। शुरुआत वहां से हुई थी आपकी। हाँ। वहां से होने के बाद सबसे पहले पद आपको कौन सा दिया गया था? चिकित्सा प्रकोष्ठ का हरियाणा का प्रेसिडेंट। जी। उसके बाद? उसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल सेल का नेशनल प्रेसिडेंट। जी। तो इनमें रह के आपने जनता की क्या क्या सेवा की? कैंप्स लगाना हमारा काम होता है, समाज सेवा करना काम होता है। जी। जो इलाज से वंचित रह जाते हैं, हम्म, गरीब गुरबे, हम्म, ये लोग, हम्म, उनको डायग्नोज करके हम्म, सरकारी अस्पताल में पहुंचाना। हम्म, और उनको आंखों की बीमारियां हम्म, होती हैं, घुटने के दर्द होते हैं, हम्म, महिलाओं को कई बीमारियां होती हैं जो लक्षण होते हैं वो पहचानते नहीं। हम्म, और उनके पास इतना भी किराया वगैरह नहीं होता कि वो शहर जाके इलाज करवा सके। जी बिल्कुल। तो कुछ इस कार्य में आईएमए के कुछ लोगों ने और मेडिकल फैटर्निटी के और लोग भी शामिल हुए, जी। और इस चैरिटेबल कैंप्स की मुहिम को हम्म, पूरे प्रदेश और देश में हमने चलाया। जी। जी। अब मैं बात करूंगा हरियाणा की राजनीति के बारे में। जी। कांग्रेस पार्टी जी। दो मतलब पिछले 15 साल से सरकार नहीं है हरियाणा में जी। कांग्रेस की। जी। जी। 2019 में सरकार बन रही थी, जी। वहाँ रुकी। 2024 का इलेक्शन आया। 2024 का इलेक्शन बताया जा रहा है कि पूरा कांग्रेस के हक में था। एक्चुअल हार का कारण क्या रहा? देखिए, हार के कई कारण होते हैं। हम्म, आला कमान के संज्ञान में सारी बातें हैं। हम्म, मगर अगर मुझसे पर्सनली ये पूछा जाए हम्म, तो कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट नहीं थे। जी। टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हुआ, हम्म, प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हुआ, हम्म, और बागियों पर लगाम नहीं कसी गई। हम्म, और मुख्य रूप से जो जिम्मेवार आदमी है वो आज भी उच्च पदों पर आसीन है। हम्म, अभी तक कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि हम्म, हमारे कुछ वजीरों का जमीर मर गया था। जी। ना आपने बात की जो कांग्रेस जो नेता थे वे मतलब इकट्ठे नहीं थे, जी। इसकी जानकारी सेंटर में थी। हाँ, आला कमान के संज्ञान में सारी चीज़ें। संज्ञान में मामला था, उसके बावजूद भी सेंटर से कुछ फैसला नहीं आया कि इकट्ठे हो जाओ, 10 साल हो गए सरकार नहीं है, सरकार बननी चाहिए। राहुल गांधी ने प्रयास किए हैं, हम्म, और राहुल गांधी जी के प्रयास हम्म, ही हैं जो ये 40 सीटें आई हैं। जी। और
सच बताना, आंकड़ा कितने का मान के चल रहे थे कि हरियाणा में सरकार बनेगी तो कांग्रेस की 65 से 70 सीटें? सीटों का अनुमान था। हम्म। और वो अनुमान कहीं ना कहीं हम्म। सर्वे में भी आया, जो हम्म। आलाकमान ने सर्वे करवाया। हम्म। और जनता भी अपना मूड बना चुकी थी, हम्म। मगर हम विफल रहे। हम्म। देखो, हरियाणा में अगर सरकार चाहते हैं तो अपना साइड है जो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, ये एरिया चाहता है कांग्रेस को बिल्कुल दबा के, क्योंकि जो शैलजा जी हैं उधर से, उनका नाम, सिरसा। हाँ सिरसा जी, इनके बीच भी अनबर रही हुड्डा साहब जी की, उनके बीच में भी जी। इसको लेके, सीएम के पद को लेके भी। नहीं नहीं, देखिए, सीएम का पद तो आलाकमान बाद में डिसाइड करती है, पहले सरकारें आती हैं। जी। पहले एमएलए बनते हैं, उनकी संख्या 45 से ऊपर होगी, फिर आला कमान डिसाइड करेगा हम्म। कि सीएम किसको बनाना है, किसको हम्म। नहीं बनाना, किसको क्या पद देना है। जी। मगर पहले सब्जी तो बनाओ, जी। रोटियां बाद में खाएंगे। जी। 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 ठीक। हम्म। और आप पहले ही सब्जी बनाने के टाइम पे झगड़ा करने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? ना वो सब्जी बने ना रोटी बने। ना रोटी बने। वो वाह बात है, सब्जी कटी रह जाएंगी और जो आटा है वो गुथा रह जाओगा। गुथा रह जाएगा। तो जी। वही काम हुआ है। जी। अब की बार एक चीज सुनने में आई थी हरियाणा राजनीति के बारे में, जब इलेक्शन हो रहे थे विधानसभा की, हम्म। उस टाइम पे एक नारा दिया गया था कि अब की बार हुड्डा सरकार। क्या ये नारा गलत था या सही था, अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली? हुड्डा साहब सीनियर लीडर है, हम्म। 2 टर्म के मुख्यमंत्री है, और हम्म। उनके कार्यकाल में हम्म। हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था। हम्म। उनके मार्गदर्शन के अंदर हम्म। कुछ तो कमियां रही होंगी, जी। जिसकी वजह से हम्म। सरकार नहीं है। जी। दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में क्या कहना चाहिए? दीपेंद्र हुड्डा जी बड़े भाई हैं, मेहनतकश इंसान है, हम्म। और प्रदेश की राजनीति हम्म। के उभरते हुए सितारे हैं। जी। आपने शुरू में इंटरव्यू में बात करी थी कि मेरी जो सीधी जान पहचान है राहुल गांधी जी के साथ है, तो इस लेवल से और इस लेवल तक कैसे संभव हुआ? कहाँ पहली बार उनसे जानकारी हुई आपकी? कहाँ कर्मठता मुलाकात हुई? से ही ये सारी चीजें होती हैं। जी। आदमी अपना कर्म करता रहता है, हम्म। और जब आप कर्म करते रहते हो तो आला कमान के नज़रों में सब चीजें होती हैं। हम्म। छिपा नहीं होता कि कौन सिपाही कैसे काम कर रहा है। हम्म। हर सिपाही की नॉलेज होती है, जी। और जब नॉलेज होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको बुला लेते हैं अपने पास। जी। आपको सबसे पहले कब बुलाया गया? 2019 में बुलाया था। 2019 में आपकी पहली बार मीटिंग हुई राहुल गांधी जी के साथ। जी। उस टाइम पे आपको क्या आश्वासन दिया था कि आपको क्या पद दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं था, पद तो मेरे पास था ही। हम्म। पद तो मेरे पास था ही, आश्वासन कुछ नहीं था। हम्म। उन्होंने ब्लेसिंग्स दी और हम्म। कहा कि मन लगा के काम देश करते की रहे। सेवा करो। हम्म। अब हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हम्म। की रेस है, सब प्रत्याशी दौड़ में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं भी जनता की सेवा करूं। जी। आप भी हो, और जी। आपका जहां तक नाम सुनने में आ रहा है कि सबसे ऊपर विपिन सांगवान जी हैं, जी। तो आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया जाएगा? मैं अपने आप को इस पद के काबिल समझता हूँ, हम्म। और इसलिए मैंने अप्लाई भी कर दिया है इस हम्म। चीज़ के लिए। हम्म। और रही बात बनने और बनाने की, हम्म। मेरा मानना है कि मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। हम्म। मैं बढ़ूँ या कोई और बढ़े, हम्म। कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। एक अच्छा विपक्ष के रूप में हमें हम्म। मौजूद होके, एक संगठन बना के, हम्म। ये सारी चीज़ें हम्म। कंधे से कंधा मिला के अपने भाइयों के साथ, उसमें दीपेंद्र जी बने, कुलदीप जी, वत्स जी बने, कोई भी बने, जी। जी। मगर सबको कर्मठता के साथ काम करके कंधे से कंधा मिलाकर दोबारा से हम्म। कांग्रेस की सरकार 2029 में बनानी है। हम्म। मतलब मजबूत करनी है 2029 के लिए कांग्रेस पार्टी। अपना जो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ को पार्टी के स्वार्थ से हटाना। हटाना, जी। निजी स्वार्थ हैवी ना हो पाए। हम्म। हम्म।
और मुझे लगता नहीं कि जितने भी लोग रेस में हैं हम्म कोई भी निजी हित के लिए बारे में सोचेगा। हम्म। सब यही सोचेंगे कि सबको साथ लेके चला जाए। जी, देखो अगर निजी हक अभी समझा है किसी ने और अब भी समझेंगे तो शायद वही हाल होगा जो हाँ 19 में और 24 में हुआ है। जी जी। तो क्या कहना चाहोगे जो आपकी पार्टी के नेता इस वीडियो को देखेंगे तो? नहीं, मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि मिलजुल के काम किया जाए हम्म और मार्गदर्शन शीर्ष नेतृत्व का और हम्म पार्टी के सीनियर लीडर्स का मिलता रहे हम्म और उनके अनुभव का फायदा उठाएं। युवा नौजवानों की टीम इकट्ठी हो, हम्म गांव गली कूचे में हम्म हर एक चीज की हम्म विपक्ष मौजूद रहे, गरीबों की आवाज़ों को ऊपर उठाया जाए, संविधान की रक्षा करी जाए हम्म और व्यय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो है हम्म, प्रदेश में होना चाहिए। जी। ठीक है, बीजेपी की कुनीतियों के ऊपर हम्म हमें जल्द से जुलूस हम्म, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। जी। भाई साहब वीडियो चल रही है ना? कितने सेकंड मिनट की होगी? 16। अच्छा डॉक्टर साहब, देखो बीजेपी सरकार पिछले 3 साल, मतलब पिछले 3 प्लान से है, क्या कमी आ रही है जो बीजेपी नहीं कर पाई अपने प्रदेश के लिए अब तक? आपको क्या लगता है कि हम होते तो ये चीज कर देते अब तक? प्रदेश पिछड़ रहा है, हम्म आंकड़ों के हिसाब से हम्म, प्रदेश पिछड़ रहा है। जी। विकसित हरियाणा होना चाहिए था, वो हम्म, विकासशील ही है अभी तक। जी। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, क्राइम। क्राइम चरम सीमा पे है, हम्म दिन रात फिरौतियाँ आती हैं हम्म और बहन बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हम्म इसके अलावा हम्म पेपर लीक होते हैं, हम्म उसके अलावा हम्म, जो अधिकारीगण हैं वो जनमानस की सुनवाई नहीं करते। जी। ठीक है, हम्म इनके वादे बड़े हैं हम्म और जो धरातल पर पाते हैं वो कुछ और है। जनता ने मूड बनाया था, हम्म मगर संगठनात्मक कमी होते हुए हम ये चुनाव हार गए हैं। हम्म अब ये शासन करेंगे हम्म और हम एक विपक्ष की भूमिका में, मजबूत विपक्ष की भूमिका में ग्रामीण स्तर से लेकर हम्म, कुछ लगता तक। विधानसभा तक हम्म, अपनी आवाज उठाएंगे। जी। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं हरियाणा के, जी। क्या कुछ नीतियां हैं आपकी हरियाणा प्रदेश को सर्वप्रथम बढ़ाने में? देखिए, सर्वप्रथम तो संगठन बनाया जाएगा, जी। सभी इकाइयों का निर्माण किया जाएगा हम्म और प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो संगठन का हिस्सा होगा हम्म, वो अपने आप में ही प्रदेश अध्यक्ष होगा। जी। उसको ये गौरवान्वित महसूस होगा, दरी बिछाने वाला एक कार्यकर्ता, उसको वही मान सम्मान मिलेगा जो हम्म, पार्टी के एमएलए को मिलेगा। जी। तब जाके एक अच्छी हम्म व्यवस्था हम क्रिएट करेंगे और इस व्यवस्था के अनुरूप ही हम्म कार्य करने का मेरा निश्चय है कि हम्म, इस तरीके से काम। जी। देखो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो, मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हरियाणा प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष बनो। मेरे निजी विचार है, क्योंकि डॉक्टर है तो डॉक्टर सोचेगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बचे नशों से। और जो अपना पड़ोसी जो प्रदेश है, आप भी जानते हो, हाँ हाँ, वहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा है और उसका क्रेज हरियाणा में आपने देखने देखने को को मिल मिलता रहा है। है। तो इसके ऊपर भी कुछ नीतियाँ बनाओ। देखिए, नशे पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है, जी। वरना ये युवा पीढ़ी को खा जाएगा। पंजाब में ये बहुत चरम सीमा पर है हम्म और उसकी देखम देख हम्म हरियाणा के अंदर भी ये एंट्री ले चुका है। बॉर्डर एरिया में बच्चे जो है नशे के हम्म, आ, मतलब बहुत लपटे आने लग गई अब तो। हाँ लपट बिल्कुल जो उठती है ना एकदम, जैसे समुद्र में जाल उठती है, जी वैसे जाल उठ के यहाँ पे आ गई अब। जी जी इसको जी, रोकना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। जी। जी। तो हमारे साथ थे विपिन सांगवान जी। जो युवा पीढ़ी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से? भाई देखो, ऐसा है, युवा नौजवानों से, मैं किसान का बेटा रहा हूँ और कर्मठता से अगर सच्चे दिल से कोई काम करेगा तो कामयाब जरूर होगा। जी। माता पिता का आदर करें, बड़ों का सत्कार करें हम्म और नशे से दूर रहें, पढ़ाई हम्म लिखाई करके हम्म अपने अच्छे भविष्य हम्म, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जी। हरियाणा जो
प्रदेश की जो इस जनता इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? सबको नमस्कार। और हरियाणा को विकसित बनाना है तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो एक अच्छे प्रदेश में रहना चाहते हैं, तो वो संविधान के रूप में जो उनके संवैधानिक अधिकार है उनको मूल्यों को समझें और नैतिकता निभाते हुए प्रदेश को नई हाइट्स पे लेके जाए। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मैं हाल फिलहाल भाई ऑस्कर हॉस्पिटल रोहतक में मौजूद हूँ। आप इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके नीचे बताओ। राम राम सारे भैया।